We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपके लिए जानना बहुत दिलचस्प और ज़रूरी भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों और बंकरों को उड़ाने के लिए स्वदेशी एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक का इस्तेमाल किया। अब ज़रा मैं आपको वो दिखाता हूँ। हम आपको इस घातक हथियार की खासियत बताते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये स्वदेशी एंटी मटेरियल राइफल्स है। स्वदेशी एंटी मटेरियल राइफल विध्वंसक 1300 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकता है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 1 किलोमीटर 300 मीटर तक पहुंचती है, 1300 मीटर। और इस राइफल की अधिकतम रेंज लगभग 1800 मीटर, यानी लगभग 1 किलोमीटर 800 मीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज जा सकती है। और विध्वंसक 1 मिनट में 650 से 1000 राउंड गोलियां भी दाग सकता है। यानी सिर्फ 60 सेकेंड में, सोचिए कि ये 60 सेकेंड में 650 से 1000 राउंड गोलियां दाग देगा। और इसमें ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इसमें 14.5 mm और 20 mm गोला बारूद का इस्तेमाल होता है। और इसके एक मैगजीन जो पूरे वो आर्टिलरी में लोड होता है, उस मैगजीन में 3 राउंड होते हैं। ये बंकर और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट कर सकता है। तो ये इसकी खासियत है। और ये बताने को काफ़ी है कि किस तरह से ये मेक इन इंडिया अपना प्रोडक्ट इम्पैक्ट डालता है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी ड्रोन्स ने पाकिस्तान पर खूब कहर बरपाया और पाकिस्तानी ठिकानों पर स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसने सिर्फ अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत ही नहीं किया, बल्कि इसके जरिए वो प्रभावी कार्रवाई करने में भी सक्षम है। और इस बीच रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यानी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स भारत में बनेंगे। और भारत के स्वदेशी हथियारों का क्यों अब डंका बज रहा है दुनिया में, इसे भी समझने की हम कोशिश करते हैं एक रिपोर्ट से। यदि पाकिस्तान ने फिर वही गलती की तो भारत का उत्तर और भी कठोर होगा और इस बार उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। भारत के स्वदेशी हथियारों और टेक्नोलॉजी का दम देखकर कई देशों के होश उड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत का पराक्रम देखकर पाकिस्तान, चीन दोनों की बोलती बंद हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने कुछ सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। इसमें सुखोई 30 MKI भी शामिल था। सुखोई 30 MKI विमानों ने पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए। पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से कहर बरपाने के लिए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया था। सुखोई 30 MKI को रूस की सुखोई कंपनी और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। ये विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमलों में माहिर है। सुखोई 30 MKI 2600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, लेजर गाइडेड बम लगाए जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के इसी ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान के एयरबेस, उनके सैन्य ठिकाने हमने कुछ ही मिनट में
तबाह कर दिए। ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी स्टिल्थ लड़ाकू विमान के निर्माण को मंजूरी दे दी है। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान स्टिल्थ सुपर क्रूज और डिजिटल तकनीकों से लैस होते हैं। स्टिल्थ यानी कि रडार से बचने की क्षमता, जिससे दुश्मन इन्हें आसानी से नहीं देख सकता। सुपर क्रूज यानी कि आफ्टर बर्नर के बिना सुपर सोनिक गति से उड़ान। सेंसर फ्यूजन, सभी सेंसर से डेटा को इंटीग्रेट करके पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर देता है। इसमें AI आधारित इलेक्ट्रॉनिक पायलट और स्वचालित टारगेट ट्रैकिंग भी होता है। एमका का एग्जीक्यूशन मॉडल अभी उन्होंने अप्रूव किया है। ये एग्जीक्यूशन मॉडल में HAL कैन बिड, प्राइवेट सेक्टर कैन बिड, दे कैन ऑल्सो बिड एज अ जॉइंट वेंचर। So this will open up participation of private sector for fighter aircraft development. 2034 तक डेवलपमेंट कंप्लीट होना चाहिए और फिर उसके बाद 2035 से प्रोडक्शन शुरू। सर, फर्स्ट फ्लाइट 29 में होगी। फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी टू फ्लाई विल बी बाय एंड ऑफ 2029। आत्मनिर्भर भारत के तहत तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA का निर्माण भी किया गया है, जो काफी पावरफुल फाइटर जेट है। इसे HAL ने बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्काई स्ट्राइकर आत्मघाती ड्रोन की भी चर्चा है। ये ड्रोन किसी सामान्य निगरानी UAV की तरह नहीं, बल्कि एक लक्ष्य साधने वाली उड़ती हुई मिसाइल की तरह काम करता है। इसमें लगे 5 या 10 किलोग्राम के वॉरहेड और इसकी 100 किलोमीटर की रेंज इसे बेहद खतरनाक और सटीक बनाती है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन भारत में बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन और इजरायली कंपनी अल्बिट सिस्टम्स ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। इस ड्रोन की रेंज 100 किलोमीटर तक है। ये 5 से 10 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकता है। इसमें कम आवाज करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगी है। इसे सटीक लक्ष्य खोजने, ट्रैक करने और स्वचालित हमला करने में सक्षम माना जाता है। इसे लक्ष्य का तुरंत विनाश करने और कम कोलेटरल डैमेज के लिए जाना जाता है। मूक, अदृश्य और अचानक हमला करने की क्षमता इसे खास बनाती है। ये ड्रोन कम साउंड करता है, इससे सीक्रेट मिशन के लिए कारगर साबित होता है। ये बिना रडार में आए दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और वहां मौजूद आतंकी ठिकानों को नष्ट कर सकता है। इस ड्रोन की इसी खासियत के कारण माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के लिए किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने पहले स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। DRDO द्वारा विकसित इस ड्रोन ने न केवल दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए थे, बल्कि उन्हें तबाह भी किया। भारतीय सेना ने पिछले साल जून में देश की पहली स्वदेशी सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 लाइटर मुनीशन को शामिल किया। नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित नागास्त्र 1 एक मैन पोर्टेबल हथियार ड्रोन सिस्टम है, जिसे उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। लॉइटर मुनीशन या सुसाइड ड्रोन सिंगल यूज वाले हथियार हैं जो अपने लक्ष्यों को भेदते हुए विस्फोट करते हैं। वे एक लक्ष्य से ऊपर चक्कर लगाते हैं और स्ट्राइक करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा करने में सक्षम है। वे आमतौर पर एक लक्ष्य क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर लक्ष्य पर हमला करते हैं। ये ड्रोन सटीक स्ट्राइक के लिए GPS का इस्तेमाल करता है। नागा अस्त्र कामिकेज ड्रोन की श्रेणी में आता है। ये दुश्मन के टारगेट को हिट कर खुद को नष्ट कर जाता है। ट्रांसपोर्टेबल लॉन्च ट्यूब जैसा है, इसलिए सैनिक इसे आसानी से लेकर चल सकते हैं और कहीं भी तैनात कर सकते हैं। इसमें भी रियल टाइम इमेजिंग है, अंतिम समय तक लक्ष्य की निगरानी करता है, सटीक लक्ष्य भेदने की क्षमता है, GPS गाइडेंस के जरिए टारगेट हिट करता है,
तेज तैनाती यानी ये कुछ ही मिनटों में मिशन के लिए तैयार किया जा सकता है। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं, तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती हैं, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मिसाइल, ड्रोन से लेकर लड़ाकू विमानों तक देश ने अपने शस्त्रागार को स्वदेशी हथियारों से इतना मजबूत कर लिया है कि दुश्मन साजिश रचने से पहले अब 100 बार सोचने को मजबूर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। एक बात हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है कि यह तकनीक का दौर है और तकनीक के दौर के साथ खुद को अपग्रेड करने की जरूरत है। भारत आज मेक इन इंडिया के फॉर्म पे काम करता है और उसका असर देखने को मिला। आज भारत के हथियारों की चर्चा दुनिया में हो रही है। दुनिया में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भारत ने जो DRDO की मदद से एयर डिफेंस सिस्टम बनाया उसमें ऐसी क्या खासियत है जिसने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले न केवल ड्रोन्स बल्कि मिसाइल्स को भी हमारे सरहद को पार करने नहीं दिया। ऐसी क्षमता के पीछे दरअसल सोच तो है ही, साथ ही साथ इसके पीछे एक बड़ा बजट काम करता है, यानी रक्षा बजट। क्योंकि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई कदम उठाए हैं और सरकार की इसी कोशिश का परिणाम है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का जो वार्षिक रक्षा उत्पादन था 1,46,000 करोड़ रुपए के सबसे उच्चतम ये स्तर पर पहुंच चुका है। यानी इससे ज्यादा बजट अब तक भारत में डिफेंस सेक्टर में नहीं दिया गया था और वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन का ये बजट लगभग 1,27,000 करोड़ का था। यानी भारत के रक्षा उत्पादन में लगभग 15% की 15% की बढ़ोतरी हुई है। हमने और ज्यादा इन्वेस्ट किया रक्षा उत्पादनों में और रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान भी बढ़ा। 32,000 करोड़ रुपए से अधिक का ये अब निजी क्षेत्र का योगदान हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इन्वॉल्व हो रही है सरकारी संस्थाओं के साथ, DRDO के साथ, इसरो के साथ, और मिलकर फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स को तैयार किया जा रहा है जो भारत के रक्षा उपकरणों को तैयार करेगा। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर, इसी मेक इन इंडिया की मैं बात कर रहा था, उसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स हमलों को नाकाम किया, उससे पूरी दुनिया हैरान है, अचंभित है। इसके अलावा स्वदेशी D4S ड्रोन डिफेंस सिस्टम ने भी पाकिस्तान की नापाक साजिश पर पानी फेर दिया और यही वजह है कि आज दुनिया मेक इन इंडिया हथियारों का लोहा मान रही है। हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। अगर 6-7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से भेजे गए ये घातक ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में सफल हो गए होते तो भारत में चीख पुकार मच गई होती। लेकिन भारतीय सेना के एक अदृश्य दीवार ने इन दरिंदे ड्रोन्स को बॉर्डर पर ही रोक लिया और उस रात दुनिया ने जो देखा वो सिर्फ एक दिवाली जैसा दृश्य था। आसमान में ही गोले फूट रहे थे, पाकिस्तान के भेजे ड्रोन्स परकटे परिंदों की तरह जमीन पर गिर रहे थे और ये वीडियो बता रहा था कि रक्षा के क्षेत्र में दुनिया ने जितना सोचा था उससे बहुत ही आगे निकल चुका है भारत। भारत ने तो सिर्फ पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लिया था, लेकिन भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए तो मुनीर की सेना ने भारतीय शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले शुरू कर दिए। उस दिन दुश्मन के इस अटैक से लड़ा था भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर,
जिसने पाकिस्तान के हर हवाई हमले को विफल कर दिया। आकाश तीर ने पाकिस्तान से आए सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स को सधे हुए योद्धा की तरह मार गिराया और अपने नागरिकों की रक्षा की। यह भारत की अपनी शक्ति है। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम को डीआरडीओ, भेल और इसरो ने मिलकर बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने 100% सटीकता दिखाई है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत यह है कि भारत का आकाश तीर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को तबाह कर देता है। दुश्मन के ड्रोन और फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है। इसका वजन सिर्फ 20.5 किलो है और इसमें 2 किलो पेलोड लगा होता है। भारत के जखीरे में एक और अदृश्य ढाल है VSHORADS, जो बहुत कम दूरी की हवाई रक्षा प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यह मिसाइल, ड्रोन और अन्य हवाई खतरों को नष्ट करने में सक्षम है। VSHORADS का विकास भारत के आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत किया गया, जो स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी डिफेंस सिस्टम मजबूत रक्षा कवच बने रहे, जिसकी वजह से भारत के सैन्य ठिकाने महफूज रह पाए। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत डीआरडीओ स्वदेशी हथियारों के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जानकार मानते हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत के स्वदेशी हथियारों के सामने बड़ी बड़ी महाशक्तियों का टिकना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने साबित कर दिया कि वो खुद के बनाए हथियारों से लड़ता है और जीतता भी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो मेक इन इंडिया के उत्पाद ने किस तरह से दुनिया का ध्यान खींचा है, ये आपने समझ लिया और जान लिया। और ऐसे में आज भारत अपने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर विश्व पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को लोग यानी दूसरे देश बार बार उसकी ओर काफ़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तभी तो शायद इसका असर हमारे एक्सपोर्ट पे भी बढ़ा है। दुनिया भर में भारत के रक्षा उपकरणों की डिमांड बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि भारतीय कंपनियों के डिजाइन और तकनीक का दुनिया अब लोहा मान रही है और आत्मनिर्भर भारत मुहिम के तहत भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 24,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया, जो पिछले यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग 21,083 करोड़ रुपए था। यानी भारत के रक्षा निर्यात में भी लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिला है, लगभग 14% का ग्रोथ देखने को मिला है। यानी हम अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, यानी प्रोडक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और उसका फायदा हमें किस पर, एक्सपोर्ट पर भी मिल रहा है, जिस पे लगभग 14% की ग्रोथ इस वर्ष देखने को मिली इस फाइनेंशियल ईयर में। और इस समय भारत लगभग 100 देशों को हथियार, उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है। ये गर्व वाली लाइन है, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि इस वक्त भारत ऐसी फैसिलिटीज यानी कि उपकरण, जो रक्षा के हथियार या सेवाएं, ये लगभग विश्व की 100 कंट्रीज को दे रहा है। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत है, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।